हाय दिस इज़ गौरव सर। तो मैं अपनी पहली वीडियो के साथ आ चुका हूँ कुछ आपके लिए एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके, जिसमें आज आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। सो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो कुछ सेंटेंस है जैसे कि आप इसमें कंफ्यूज रहते हो कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो जैसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी तरह से और किसी ना किसी तरह से, ठीक है, हो ना हो, चाहो या ना चाहो। तो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो पहला टॉपिक है, देखो, कभी ना कभी मीन्स सम टाइम और दी अदर, सम टाइम और दी अदर। जैसे हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल लिख रखा है, कभी ना कभी वह यहाँ आएगा। तो इसका देखो सबसे पहले आपको एक रूल बताता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी जल्दी समझने के लिए। तो इसमें क्या होता है, देखो, आपको कभी भी और भी जो टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा, तो सब में अधिकतर क्या होता है, देखो, आपको जो भी सेंटेंस होगा आपका, ठीक है, जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो उसको लास्ट में आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, सम टाइम और दी अदर, लाइक जो भी आपका और भी आगे कराऊंगा, या फिर कभी कभी क्या होता है पहले भी आ जाता है, सेंटेंस को हम लास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला जैसा मैंने लिख रखा है, कभी ना कभी वह यहाँ आएगा। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लाइक जो भी आपका सेंटेंस है वो है कौन से टेंस का है या फिर कुछ मॉडल वगैरह क्या है। तो देखो वह यहाँ आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट का है, इसमें गागी के लग रहा है जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, वह आएगी, सी विल कम। तो कभी ना कभी वह यहाँ आएगा, सो ही विल कम हेयर। ओके, पहले आ जाएगा सेंटेंस, मैंने आपको बताया था ना, सो ही विल कम हेयर सम टाइम और दी अदर। जैसे मैं कभी ना कभी आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू सम टाइम और दी अदर। आप कभी ना कभी सीखोगे, यू विल लर्न सम टाइम और दी अदर, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख रखा है, कभी ना कभी मैं ये फ़ोन खरीदूंगा, सो आई विल बाय दिस फोन सम टाइम और दी अदर। आप कभी ना कभी लड़ोगे, यू विल फाइट सम टाइम और दी अदर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, जैसे कमेंट में आप बताओगे, जैसे कि आप कभी ना कभी अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। तो आपको इसको बताना है कमेंट में कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया सेंटेंस पहले आएगा, तो आप अंग्रेजी बोलोगे तो आप पहले यहाँ लिख दोगे, फिर उसके बाद सम टाइम और दी अदर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो कमेंट में बताना, इसको देखता हूँ कौन सही बताता है कौन गलत बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, आपको समझ में आया होगा ये, ठीक। तो नेक्स्ट है, देखो, कहीं ना कहीं। अब हम यूज़ करते हैं ना कहीं वह सो रहा है, कहीं ना कहीं मैं जा रहा था, कहीं ना कहीं आप मुझे गाली दे रहे थे, कहीं ना कहीं आप जाना चाहते थे। तो जो भी सेंटेंस आप लगाते हो कहीं ना कहीं मतलब समवेयर, ठीक है। अब समवेयर और दी अदर का मतलब जैसे हमने यूज़ करके कहीं ना कहीं, तो इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसे समझते हैं पहले। देखो, इसमें कहीं ना कहीं वह खेल रहा है, तो हमें जैसे पता नहीं कहीं ना कहीं वह खेल रहा है, तो पहले क्या आएगा, जो मैंने आपको बताया था सेंटेंस, जो आपका जो टेंस जो पहले आ रहा है वो आप पहले लगा दो, फिर लास्ट में आपको समवेयर और दी अदर आ जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने लिख रखा है, ही इज़ प्लेइंग समवेयर और दी अदर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग समवेयर और दी अदर। आप कहीं ना कहीं गाली दे रहे हो, यू आर एब्यूजिंग समवेयर और दी अदर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, कहीं ना कहीं उसने मुझे देखा है, सो ही हैज़ सीन मी समवेयर और दी अदर। जैसे कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू समवेयर और दी अदर। तो एक आपके लिए बताते हैं, आप कमेंट में बताना, कहीं ना कहीं आप मुझसे मिलोगे, कहीं ना कहीं आप मुझसे मिलोगे। सो पहले आपको यूज़ करना होगा सेंटेंस, फिर लास्ट में आपको समवेयर और दी अदर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, देखो, कोई ना कोई, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे ऐसे, कोई ना कोई, अब समवन और दी अदर हम यूज़ करते हैं, कोई ना कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई ना कोई आपको बोल रहा है, कोई ना कोई आपको समझा रहा है, कोई ना कोई आपको समझाएगा। तो जो भी सेंटेंस आपका टेंस होगा वो पहले, और फिर उसके बाद लाइक उसमें वो आ जाएगा। लाइक इसमें क्या होगा, समवन और दी अदर पहले आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि ये काम कौन कर रहा है, ठीक। तो मैंने एक एग्जांपल जैसे मैंने लिख रखा है, कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा। अब यहाँ पे जरूर आएगा, हम इसको यूज़ करेंगे, कोई ना कोई पहले आ जाएगा, समवन और दी अदर। ओके, समवन और दी अदर विल डेफिनेटली कम हेयर। कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा, सो समवन और दी अदर विल डेफिनेटली कम हेयर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, जैसे कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, सो समवन और दी अदर विल हेल्प यू। कोई ना कोई आपको पढ़ाएगा, समवन और दी अदर विल टीच यू। कोई ना कोई आपको समझाएगा, समवन और दी अदर विल एक्सप्लेन यू। तो आप इसको बताना, कोई ना कोई आपसे लड़ेगा, कोई ना कोई आपसे
लड़ेगा, तो आप इसको बताना, ठीक है। देखते हैं कौन सही बताता है और कौन गलत। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जैसे किसी ना किसी दिन, आप समडे और दी अदर, समडे और दी अदर, जैसे आप किसी ना किसी दिन जाओगे, आप किसी ना किसी दिन बोलोगे, आप किसी ना किसी दिन इंग्लिश बोलोगे, ऐसे यूज़ करते हैं ना हम। तो जो भी सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं लाइक किसी ना किसी दिन, अब वो क्या होगा, पहले आ जाएगा सेंटेंस है, मैंने लिख रखा है किसी ना किसी दिन वह आपसे बात करेगी, तो वह आपसे बात करेगी तो क्या होगा, सी विल टॉक टू यू। ओके, सी विल टॉक टू यू समडे और दी अदर, सी विल टॉक टू यू समडे और दी अदर। ओके, जैसे एग्जाम्पल, किसी ना किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश समडे और दी अदर, आप किसी ना किसी दिन जीतोगे, यू विल विन समडे और दी अदर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक आप बता रहे हैं इसको, आप किसी ना किसी दिन आईपीएस बनोगे, सो आईपीएस बनोगे किसी ना किसी दिन, पहले आ जाएगा यू विल लाइक कुछ करके, आप इसका बताना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर। हम बोलते हैं ना कुछ आप सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आप मेरे बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आप बोल रहे थे, कुछ ना कुछ आप पढ़ा रहे थे, कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, तो जो भी कुछ ना कुछ आप सेंटेंस यूज़ करते हो तो क्या होगा, समथिंग और दी अदर हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वह जरूर खाएगा, तो जरूर खाएगा आपको पता लाइक ही विल, अब इसमें हो जाएगा ही विल डेफिनेटली ईट समथिंग और दी अदर, जैसे वह कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, सो ही विल डेफिनेटली स्पीक समथिंग और दी अदर, ठीक है। आप कुछ ना कुछ खेलोगे, यू विल प्ले समथिंग और दी अदर। एग्जाम्पल जैसे लिख रखा है मैंने, कुछ ना कुछ मैं जरूर खरीदूंगा, कुछ ना कुछ मैं जरूर खरीदूंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनेट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आई विल विन लाइक खरीदूंगा, तो आई विल डेफिनेटली बाय समथिंग और दी अदर हो जाए, ठीक है। मैं अब जैसे आप बताना इसको, मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर पढ़ाऊंगा, तो मैं बताता हूँ फिर आपके लिए दूसरा देता हूँ, आई विल टीच यू, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, समथिंग और दी अदर हो जाए, ठीक है। आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, तो आप इसको बताना, ठीक है। आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे आ जाएगा, तो लाइक विल आएगा, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है किसी ना किसी लाइक किसी ना किसी तरह, ठीक है, किसी ना किसी तरह मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, किसी ना किसी तरह आप सीख जाओगे, किसी ना किसी तरह आप डॉक्टर बन जाओगे, किसी ना किसी तरह आपके पापा आपको मारेंगे, ऐसे यूज़ करते ना हम। तो जो भी होगा देखो, किसी ना किसी तरह सम हाउ और दी अदर, सम हाउ और दी अदर हो जाए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है इसका पहला, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी तरह मैं वहाँ जाऊँगा, अब वहाँ जाऊँगा आपको बता रखा है, ठीक है। तो आई विल गो देयर सम हाउ और दी अदर, ठीक है, आई विल गो देयर सम हाउ और दी अदर, किसी ना किसी तरह, ठीक है। अब किसी ना किसी तरह वह आपकी मदद करेगा, सो सेम इसमें क्या हो जाएगा, ही विल हेल्प यू सम हाउ और दी अदर, आप किसी ना किसी दिन अंग्रेजी सीखोगे, किसी ना किसी तरह अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश सम हाउ और दी अदर। रोहन किसी ना किसी दिन रोहन किसी ना किसी तरह सीखेगा, रोहन विल लर्न सम हाउ और दी अदर, ठीक है। अब किसी ना किसी तरह, ऐसे कि एग्जाम्पल बताना, आप किसी ना किसी तरह बच जाओगे, सो आप किसी ना किसी तरह बच जाओगे, तो आपको यूज़ करना होगा, आप इसमें बताना कमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसी ना किसी ने, ठीक है। अब किसी ना किसी ने एनीवन और द अदर, और दी अदर हो जाएगा, एनीवन और दी अदर, जैसे किसी ना किसी ने आपको बताया, किसी ना किसी ने आपको बोला है, किसी ना किसी ने आपको मेरे यूट्यूब के चैनल के बारे में बताया, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसी ना किसी ने, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, एनीवन एनीवन और दी अदर, ठीक है, एनीवन और दी अदर आ जाएगा, और किसी ना किसी ने उसे ज़रूर बुलाया होगा, तो ज़रूर बुलाया होगा, तो इसके लिए हम करेंगे मस्ट हैव का यूज़, जैसे एनीवन और दी अदर मस्ट हैव कॉल्ड हिम, उसे बुलाया होगा। एग्जाम्पल जैसे कि सेकंड देखते हैं, किसी ना किसी ने रोहन को अवश्य पीटा होगा, सो पीटा होगा लग रहा है, तो एनीवन और दी अदर मस्ट हैव बिटन रोहन। अब जैसे आप बताना है इसको, लास्ट जैसे मस्ट हैव ही लगाना है आपको भी। अब किसी ना किसी ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, किसी ना किसी ने आपको पढ़ाया होगा, ये आप बताओगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हो ना हो, जैसे वेदर यू बिलीव और नॉट, जैसे हो ना हो वह झूठ बोल रही है, हो ना हो वह वहाँ जा रही है, हो ना हो वह यहाँ आ रही है, हो ना हो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ऐसे यूज़ करते हैं ना। तो इसके लिए हमें आपको यूज़ करना है वेदर यू बिलीव और नॉट। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे हो ना हो वह झूठ बोल रही है, तो क्या होगा, वेदर यू बिलीव और नॉट सी इज टेलिंग अ लाई, ठीक है।
वेदर यू बिलीव और नॉट शी इज टेलिंग अ लाई। अब कुछ ना जैसे हो ना हो आप सीख रहे हो, वेदर यू बिलीव और नॉट यू आर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हो ना हो वह सो रहा है, वेदर यू बिलीव और नॉट ही इज स्लीपिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल बताते हैं। ऐसे हो ना हो आप जाना चाहोगे, ठीक है, वेदर यू बिलीव और नॉट यू वुड लाइक टू गो। आपको बताना ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि हो ना हो आपको आना पड़ेगा, हो ना हो आपको आना पड़ेगा, तो आप इसको कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ते हैं हम। ओके, देखो इसको सही से समझना, लाइक इसमें यूज़ करेंगे चाहो या ना चाहो, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप चाहो या ना चाहो लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, चाहो ना, आप चाहो या ना चाहो मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो जो भी काम आप बोल रहे हैं आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये मैं काम करूंगा, लाइक फोर्सफुल ये है। लेकिन आपकी मदर कहती है ना आपको स्कूल जाते हो तब, चाहो या ना चाहो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो जो भी काम आपको करना पड़ेगा तो आपको यूज़ करना है, लाइक वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, चाहो या ना चाहो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टडी। अब देखो पढ़ेगा पढ़ेगी के लिए हम लगाते हैं विल हैव टू, ठीक है, तो विल हैव टू को यूज़ करना होगा, यू विल हैव टू स्टडी वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे चाहो या ना चाहो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो सेम हम यूज़ करेंगे विल हैव टू। सो वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू पे मनी। ओके, तो जैसे और भी बताते हैं, आप चाहो या ना चाहो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट। ओके, जैसे और भी एग्जांपल मैंने बताया। अब जैसे आप चाहो या ना चाहो आपको खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले वेदर यू लाइक इट और नॉट। रोहन चाहे ना चाहे वह उसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो लास्ट आप इसका बताना, रोहन चाहे या ना चाहे उसे बात करनी पड़ेगी। सो आप इसमें देखते हैं आप इसको सही बताते हो कि नहीं बताते, कमेंट में बताना। सो ये आपके टॉपिक पूरे क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सही से, और आपकी इंग्लिश आप डेली यूज़ में इसको यूज़ करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।